अभी मैं मौजूद हूँ इस वक्त बिहार के दरभंगा में। हमारे साथ दो युवा मौजूद है। ये दोनों बिहार से पूरा देश भ्रमण पर निकल चुके हैं। हालांकि पूरा राज्य पूरा देश घूम कर आए हैं, यानी कुल ये कह लीजिए कि हमारे देश के 18 राज्य का भ्रमण कर आए हैं। क्यों निकले, क्या मन में आया, कैसे निकले, हम प्रिंस से जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान यानी कि सबसे सुदूर इलाका से ये सीधे पैदल निकल गए और पूरा देश घूमकर यहाँ पहुंच चुके हैं। आज आए हैं, पूरे 100 दिन हो गया घूमते घूमते। जी जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शक को बहुत बहुत प्यारा सा नमस्कार। और मैं प्रिंस कुमार दरभंगा बिहार से। और मैं ट्रैवलिंग के बारे में अगर बात करूं तो अभी तक मैं 18 राज्य घुमा हूं और 18 राज्य में तकरीबन 60 जगह को हमने विजिट किया है जी। और बाकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहा और बहुत सारी जगह पे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जब आप गांव से निकले होंगे, लोग तो आपको पागल ही बोला होगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कॉल करके भी बोल रहे हैं कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ नेसेसरी नहीं है ऐसा। और गाँव जब जिस समय हम गाँव आए तो उत्साह और माहौल कुछ अलग टाइप का था। तो हमको वो देखकर ना और एक्साइटमेंट अंदर से मिला और मतलब अलग से खुशी मिल रहा था जब हम गाँव आए थे। जब ये गांव से निकला था तो गांव के लोग इन्हें पागल कहते थे, इनके दोस्त इनको बेवकूफ समझते थे। और जब ये गांव वापस आया तो इनके स्वागत के लिए हजारों लोग खड़े थे। काफी उत्साह है, काफी खुशी है। इनके मित्र है, इनके साथ दोनों दोस्त मिलकर के ये सोच कर निकल दिए पैदल कि कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है। और कुछ अलग करने को लेकर इन्होंने पूरा देश भ्रमण कराया। देश के 18 राज्य आप गए हैं जी। कौन कौन से राज्य गए? 18 से राज्य में और लिस्ट है हमारे पास। जब बताइए, देखिए देखिए पूरा लिस्ट बनाया है जहां भी गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक यूट्यूब पर चैनल है, ये ब्लॉगिंग भी करते हैं। मतलब जहां भी गए वहां से एक वीडियो बनाए और तुरंत अपलोड किए डाले ताकि लोगों को पता चले। बताइए कहाँ कहाँ गए? जैसे सर मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार के दरभंगा से निकला था। तो बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, कालका, सोलन, शिमला, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, जालियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, कुरुक्षेत्र, महाभारत मैदान, दिल्ली लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, कालका जी मंदिर, अक्षरधाम, उत्तराखंड, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला, माता वैष्णो देवी, जम्मू एंड कश्मीर, आगरा ताजमहल, मथुरा प्रेम मंदिर, रिंगस द्वार, उसके बाद खाटू श्याम, राजस्थान, अजमेर शरीफ। मिस्टर इंडियन हैकर से भी मिले हम, और एक यूट्यूब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो, उनसे भी मिले थे मिस्टर इंडियन हैकर। उसके बाद नागपुर, मदुरई, रामेश्वरम, राम सेतु। उसके बाद फिर पंजाब आए और पंजाब से बिहार, राजगीर, बिहार को भी हम बहुत अच्छे तरीके से घूमे। राजगीर और अभी दरभंगा में। रामेश्वर गए थे? जी बिल्कुल, रामेश्वरम गए थे और वहाँ पे जो पुल है जो भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया था, उस पुल का हम जो है नयन दर्शन किए। अच्छा भी लगा बहुत, मतलब बहुत अच्छा इलाका है वो। हाँ। तो क्या कहेंगे, अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे, दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आप देश घूमे, मतलब कैसे हुआ आपके मन से बिना पैसे का सुने के आप निकल गए थे घर से? जी बिल्कुल जी। जिस समय मैं निकला था घर से तो कितना रुपया था? मात्र मेरे पास 470 के तकरीबन था मेरे पास। बस मात्र 470? 470। देखिए 470 रुपया केवल इनके पास था और 500 रुपया लेकर ये घर से निकला था और देश के 18 राज्य घूमकर चले आए। बहुत गर्व की बात है। मतलब 500 में कैसे मैनेज किया आप इतने? जी जैसे 100 दिन कैसे मैनेज कर जी। मेरे पास जो वो कैंपिंग टेंट था जिस जगह पे मतलब कैंप लगा के हम लोग रह सकते थे। और एक बात बहुत बड़ी है क्योंकि मैं ठंड के मौसम में निकला था। बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब मध्य ठंड था, मतलब जनवरी का मौसम था और मेरे पास मात्र 470 रुपए के तकरीबन थे। और जब मैं निकला था जिस समय तो पैसे वैसे का कठिनाई है। बहुत सारे आदमी पूछते हैं पैसे वैसे का क्या, कैसे किए होंगे नहीं किए होंगे। तो जैसे जिस समय हम निकले थे ना तो उसमें मात्र मेरे पास 470 रुपए थे। और वहां जाने के बाद आप तकरीबन 470 में हम 15 दिन तक सर्वाइव किए थे। 470 रुपए में 15 दिन सर्वाइव किए थे, जिसमें मतलब अगर छोटा छोटा जरूरी जैसे कि खाने का कुछ सामान हो गया एक्सेट्रा, ये सब चीज मेरे बैग में पहले से ही था। क्योंकि हम यहाँ से 3 महीने का पहले से सूखा भोजन बना के ले गए थे। जैसे चूड़ा हो गया, ठकुआ हमारे बिहार का प्रसिद्ध चीज है वो ले गए थे। और उसके बाद नमकीन वगैरह जो होता है वो सब चीज, सारा चीज हम लोग पैकेजिंग लेके गए थे। हाँ। तो फिर कैसे मतलब मैनेज कर पाए 100 दिन? कैसे मैनेज कर पाए 100 दिन? देखिए बहुत अलग जगह पे ऐसे कैंप लगा के रहते थे जैसे। और उसके बाद बहुत सारे जगह पे ना क्या होता है कि आपको ये बता दें मैनेजिंग एक थोड़ा बहुत ज्यादा कठिनाई था हमारे लिए उस जगह पर ना। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि कैसे क्या करें। जब 15 दिन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा, 10 दिन समझिए 10-12 दिन अच्छा गुजरा। उसके बाद जब हम जैसे ही शिमला में प्रवेश करते हैं तो वहां से मेरा डिफिकल्ट लाइफ स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए हो गया था। और शिमला में बहुत सारे आदमी अलग अलग वार्तालाप से बात भी कर रहे थे, लेकिन हाँ शिमला का प्यार दुलार अच्छा लगा। और शिमला से जैसे हम सोलन पहुंचे तो वहां का जो हाल था ना, फर्स्ट बार हम इतने ज्यादा डर गए थे कि वहां से हम बोले अब हमको घर जाना ही जरूरी है। लेकिन मेरा लक्ष्य जो था उसको हम पूरा करने के लिए फिर सोचे नहीं, घर अगर चले गए तो मेरा ये जो हम कर रहे हैं ना ये
हो ही नहीं पाएगा। मतलब मेरे गाँव वाले हम पे थूकेंगे, हमारे दरभंगा जिस राज्य से हम जिस जिला से बिलॉन्ग करते हैं वो जिला पहले से सर्वश्रेष्ठ है। उस जिला से बिलॉन्ग करने के बाद हमारा नाम जो है वो एक अलग लेवल पे आ जाएगा कि लौंडा गया आ गया, वैसे मूर्खता वाली बात हो जाती। तो हम उस जगह को अच्छे तरीके से फिर एक्सप्लोर किए, अच्छे तरीके से घूमे और बहुत सारी जगह पे बहुत सारा चीज़ क्या हुआ क्या है। कठिनाई हुई थी रास्ते में? सोलन में सबसे पहले कठिनाई हुई, शराबी लोग बोलते हैं बिहार में कि वह शराब बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, यहाँ के लोग गुटखा बहुत खाते हैं, बहुत सारी विचारधाराएँ बिहार के बारे में है। लेकिन मैं जिस हिसाब से घूमा हूँ भारत के अलग-अलग राज्य में, तो हमें पता चला है कि अलग-अलग राज्य का एक अलग-अलग कैटेगरीज़ है। जैसे शिमला हम लोग बता देते हैं हिमाचल, हिमाचल में एक एरिया है सोलन, तो सोलन के लोग शराबी टाइप्स बता दें जो बिहार के, तो बिहार से भी बदतर हाल सोलन का है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था हमारे साथ टेंट लगा के हम सोए हुए थे, तो अचानक से वो आ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, टेंट का 2 जो डंटा जिसमें लगा होता है दोनों तरफ से, वो क्या बोल रहे हैं दोनों डंटा हमको दे दो। अब बताइए अगर वो दोनों डंटा उनको दे दे तो हम टेंट लगाएँगे कैसे? उसके बाद क्या किया 4-5 शराबी को बुला लिया, उसके बाद वहाँ पे दारू का बोतल फोड़ रहे हैं, मेरा टेंट माँग रहे हैं, टेंट दे दो नहीं तो मारेंगे तुम दोनों को, इस तरीके से। तो थोड़ा हम डर गए थे वहाँ और उसके बाद बहुत सारे जगह पे ऐसा हाँ, हुआ है, बहुत सारे जगह पे डराया भी गया, धमकाया भी गया। एक समय तो ऐसा भी आया कि मतलब फ़ोन-वोन स्नैचिंग भी हो जाता मेरे साथ, लेकिन हाँ, बहुत जगह पे सँभल के, सोच के करते रहे हम। अच्छा, तमिलनाडु भी गए थे? हाँ, बिल्कुल, तमिलनाडु वाली विचार हम तो खुद ही रखने वाले हैं मीडिया के पास कि तमिलनाडु गए तकरीबन जिस दिन तमिलनाडु में कांड स्टार्ट हुआ था ना, उससे हम 4 दिन बाद तमिलनाडु गए थे। जिस दिन से मीडिया पे आ रही थी ये सब वीडियो, उसके 4 दिन बाद हम तमिलनाडु गए थे और वहाँ पे तकरीबन 3 दिन रुके हम, तीनों दिन घूमे और जब रिटर्न हम आ रहे थे ना, हमारे आँखों के सामने भी वो सब चीज़ें हुई थी, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था। ठीक है, तो मतलब थोड़ा देर के लिए ना हम भी बहुत डर गए। हम इस समय जब उधर से रिटर्न आ रहे थे, तो मंडप्पा रेलवे स्टेशन पर हम लोग चढ़े थे ट्रेन में और वहाँ से जैसे ही ट्रेन खुली तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ एक्यूरेटली था और जैसे ट्रेन चलती है तो 4-5 लोग अंदर चढ़ते हैं, अच्छे से लेडीज़ वगैरह हैं, उनसे अच्छे तरीके से मेरा इंग्लिश में बातचीत होता है क्योंकि तेलुगु तो हमें आता नहीं है जो हम उस तरीके से बात करें, तो इंग्लिश में हमारा बातचीत होता है और अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है हम लोगों के बीच। और तकरीबन 4-5 रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद मिनी मदुरई नामक एक स्टेशन है, उस स्टेशन पे गाड़ी जैसे ही रुकती है तो 4-5 लोग जो हैं, वो अचानक से ट्रेन में लफंडर लोग चढ़ जाते हैं और अगले बोगी पिछले वाले बोगी से जो है धक्का-मुक्की करते, थप्पड़-मुक्का चलाते हुए वो हमारे बोगी तक पहुँच जाते हैं। और जैसे हमारे बोगी में आते तो हमें भी धक्का लगा दिया जाता। तो वो हिंदी और वो 2 ही लैंग्वेज पूछते ही थे, सिर्फ़ हिंदी, तमिल। तो भाई हिंदी बोलने वाले को वहाँ मारा तो नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ, थप्पड़, मुक्का, गुस्सा ये अगर ज़्यादा आप उससे कुछ करोगे तो फिर कुछ भी वो कर सकता था। तो क्या हुआ कि हमारे सपोर्ट में भगवान बन के जो आंटी हमारे साथ 2 बैठी हुई थी, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया दिस इज़ माय सन वैसे कुछ बताई उनको तो फिर वो शांत हुआ और मेरे बोगी से चला गया। तो मैं उस जगह पे मेरी माँ खरजितिया की हुई थी, मैं बाल-वाल उस जगह पे बचा और बचने के बाद क्या हम कॉल लगाए अपने लोकल मीडिया को जो कि हमारे कुशेश्वर प्रखंड के हैं, उन लोगों को कॉल लगाया और बताया ऐसे-ऐसे बात है। तो उन लोगों के पास ना भेजने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ़, कोई एविडेंस नहीं था। क्योंकि वो घटना जब घटा था तो हम वीडियो तो बना नहीं रहे थे। तो सडनली क्या होता है जब हम उधर से रिटर्न आते हैं और चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं हम और वहाँ से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस जगह पे जब हम जाने की तैयारी करते हैं तो बीच में हम जब ऑटो में बैठे हुए होते हैं तो मेरे जस्ट सामने में जस्ट कभी लाइफ में पहली बार हम मर्डर देखे थे, तो जस्ट उसी जगह पे चेन्नई में। जी। आपके सामने अब हुआ मेरे ये जस्ट सामने मैं ऑटो में बैठा हुआ था और मेरे सामने में मारपीट हो रहा था और सिर्फ़ उसको मतलब वो हिंदी बोल-बोल के मार रहा है बस। 4-5 लौंडे एक साथ उसको एक आदमी को 4-5 आदमी धारदार हथियार से मार रहे हैं। वो नज़र दृश्य हम अपनी आँखों से देखे लेकिन सरकार क्यों बता रही है ये गलत है नहीं, वीडियो? सरकार बता रही है वो सर देखिए सबसे बड़ी बात है पैसा, ठीक है? मैं क्लियरली एक चीज़ को क्लियर कर दूँ हमारे बिहार के अंदर का नियम। यहाँ पैसा जिसके पास है वो राजा है यहाँ का और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है अगर उसके पास टैलेंट है या और भी कुछ है, तो वो यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पैसा है और यहाँ के नेता अगर ठीक हो जाए ना, तो हमारा बिहार सोना है। यहाँ के नेता और यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी वगैरह ना आप जब अलग-अलग राज्य गए हैं घूमने के लिए, देश के 18 राज्य गए हैं, तो प्रिंस जी आपको कैसा लगा कि हमने बिहार से कितना सुंदर था और राज्य जब घूमने गए तो? अगर सुंदरता की बात करें तो सुंदरता बिहार से बाहर बहुत है, लेकिन हाँ, बिहार बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब हर जगह से प्यारा हमारा बिहार है। क्योंकि हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे भी टूरिस्ट आएँ, जैसे राजगीर हो गया, कैमूर हो गया, उसके बाद अपना दरभंगा ले लीजिए, तो इस सब जगह पे घूमने के लिए आ सकते हैं पर्यटक जैसे हम लोग दूसरी जगह घूमने जाते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ के नेता लीडर जो है ना, उस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। नहीं देते। ये इनके मित्र हैं, ये पंजाब से हैं।
इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे सनी है और मेरे चैनल का नेम डीएस ब्लॉगर है। तो मैं इनके साथ है ट्रैवलिंग पे निकला हुआ था 100 दिनों के लिए। अच्छा, तो आप पंजाब से हैं? नहीं, वैसे मैं बिहार से हूँ, बट मैं स्टार्टिंग से पंजाब में रहता हूँ। एक्चुअल में मैं भी बिहार से हूँ, खगड़िया जिला से। अच्छा अच्छा, लेकिन रहते पंजाब में हैं। हम्म। अभी दोनों साथ में घूम रहे हाँ, हैं। अभी दोनों साथ में कैसा घूम लगा रहे साथ में 100 दिन हैं। घूमने बहुत में? अच्छा लगा, मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से दोनों साथ में घूमेंगे 100 दिन तक। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में इतनी इतनी जगह घूम लेंगे। हम्म। ये कभी सोचा नहीं था। तो घूमने में कैसा फील हुआ आपको? मज़ा बहुत ही आया, लेकिन उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन जो मज़ा आया ना, मेंटेन कर लिया सब कुछ। देखिए, ये दोनों लड़का है, बिहार और दरभंगा का नाम रोशन किया है। और इसलिए नाम रोशन किया है दरभंगा का, क्योंकि ये दरभंगा जिला से पैदल निकल गए थे, ये सोच करके देश यात्रा पर, और पूरा देश पैदल यात्रा करना था, यही सोच कर घर से निकले थे और इन्होंने कर भी दिया। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बिना पैसे के कोई पैदल यात्रा देश भर में करे। आपने देखा होगा, सिहाब सित्तूर जो देश से निकले और सीधे कर्नाटक से सीधे वो निकले, और ये कहिए केरल से सीधे सऊदी अरब तक का पैदल यात्रा कर लिए। तो उनके पास बहुत सारा पैसा था, उनको सेफ्टी दी गई थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी सभी देशों में, और जहां भी जाते थे वहां पहले से वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी। लेकिन इनके लिए ना तो कोई सुरक्षा, न इनके पास पैसा और न इनकी कोई पहचान, लेकिन खुद अपनी पहचान बनाए, अपनी पैदल चल दिए और अपने सफर 18 राज्य घूमकर अपने गांव पहुंच गए हैं। और जैसे पहुंचे, यहाँ मीडिया का सुबह से तांता लगा हुआ है, कई लोग आ गए, कई मीडिया आ गए, तो मैं छूट गया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने घूमा, बिहार घूमे, पूरा देश घूमे, बिहार का नाम, दरभंगा का नाम आपने रोशन किया, और इसी तरह करते रहिए। आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एक बिहारी 07 है और इनके यूट्यूब चैनल का नाम डीएस ब्लॉगर है। तो आप लोग जाइए वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, इनके यूट्यूब चैनल को देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा, और कहाँ कहाँ गए हैं वो वीडियो में आपको दिख जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है? बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।